इस समय न्यूज़ वन इंडिया की टीम आगामी विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर पहुंची है आगरा की विधानसभा वहां के बटेश्वर धाम में। यहां पर हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि 22 में वह किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और फिर से किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो चलते हैं बटेश्वर धाम और समझते हैं यहाँ की जनता से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गए हैं और पहले चरण के चुनाव में आगरा में 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। तो वहीं इस समय हम आगरा की वहां विधानसभा सीट पर मौजूद है। इस समय हम हैं बटेश्वर। बटेश्वर कहा यह भी जाता है कि ये महादेव की नगरी, मिनी काशी भी बटेश्वर नगरी को कहा जाता है। इस समय यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं और अपनी विधानसभा में वो जो विधायक का ताज है वो किसके सर पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपसे ही शुरुआत करते हैं, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं जयप्रभा गोस्वामी, मुख्य पुजारी मंदिर से। स्वामी जी, विधानसभा वहाँ ज्यादातर गांव बेहड़ और चंबल के किनारे बसे हुए हैं। अगर विधानसभा वहाँ की बात करें तो ये पिछड़े इलाके में भी आता है क्योंकि यहाँ इतनी डेवलप नहीं हो पाया है। आपकी पहली जो विधायक थी रानी पक्षालिका सिंह, कितना संतुष्ट नजर आते हैं उनके 5 साल के विकास से आप? ये क्षेत्र है, निश्चित है, लेकिन ये बाबा बटेश्वर नाथ जी का स्थान है। यहाँ कोई किस पर भय नहीं है, उचित है। और भोलेनाथ का आशीर्वाद और परीक्षा के लिए, राजा भदावर के लिए, क्योंकि अपने द्वारा बना हुआ स्थान है। यहाँ देख रहे हैं आगे बने हुए भगवान श्री एक मंदिर है, तो ये उन्हीं की से जो संपत्ति रही है वो बना हुआ है। और रानी पक्षिका का तो बाबा बटेश्वर का पूरा आशीर्वाद रहा है। और मेरा मानना है कि माननीय योगी जी बहुत अच्छे लोगों से आ रहे हैं, क्योंकि भाई योगी जी ने, मोदी जी ने विश्वनाथ को कॉरिडोर बनाया, योगी जी ने राम मंदिर बनाया अयोध्या में, और इसको मथुरा का भी आगमन किया है। और हमें आशा है कि पुणे बीजेपी सरकार बने, हमारे बटेश्वर धाम जी किसको होगा। तो माननीय अटल जी की जन्मभूमि है, तो इसको ध्यान देना दे रहे हैं। और हम लोग और करेंगे उनसे, हमारे प्रार्थना करने बटेश्वर जी से कि पुणे बीजेपी सरकार बने, बटेश्वर का स्थान को चार लगे, इसका विकास हो, इसका विकास हो। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी की जन्मभूमि है, तो हमारा मानना है बीजेपी सरकार बनेगी और यहाँ बाहर से राजपक्ष जीतेगी। बटेश्वर आशीर्वाद है। जैसे आप मानते हैं आगरा, फरीदाबाद, इटावा, मैनपुरी, इन जिलों में जो भी विधायक बनता है बाबा बटेश्वर के आशीर्वाद लेके बनता है। आज तक ऐसा कोई विधायक नहीं है बाबा बिना आशीर्वाद बन गया हो। तो मेरा ये है कि माननीय अटल जी जन्मभूमि है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद है, बीजेपी पूरा सरकार बनेगी। इसलिए मथुरा का विकास होना है, बटेश्वर का विकास होना है। इस विकास के लिए हम लोग बाबा बटेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये कार्य होना चाहिए। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका ये पैतृक गांव भी है। अगर सरकार भी सत्ता में रही, कितना संतुष्ट नजर आते हैं आप? मुझे लगता है आप उनके परिवार से ही भतीजे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राकेश वाजपेयी। सरकार से कितना संतुष्ट नजर आते हैं आप? अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो क्या कितना कुछ कार्य किया और कितने आपके विधायक ने कार्य किए जिनसे आप संतुष्ट? देखिए, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं माननीय रानी पक्षालिका सिंह जी, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है बटेश्वर के मंदिर और घाट। इन घाटों के लिए उन्होंने 30 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार की जेब से लाके बटेश्वर के घाटों का निर्माण कराया। 13 करोड़ रुपए से एक संकुल भवन का निर्माण हो रहा है और 10 करोड़ रुपया स्वीकृत करवा लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक म्यूजियम अटल जी के नाम से बनेगा। यहाँ की एक मुख्य समस्या हुआ करती थी, बताया जाता है कि यहाँ कुछ गांव हैं, भरतार सहित जैसे तमाम कुछ गांव हैं, उन पर जाने का रास्ता नहीं है। अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता था। उसको लेकर क्या कुछ आपकी विधायक और सरकार द्वारा या किया? देखिए, हमारे जो नदी के उधर 2 गांव हैं जो हमारी विधानसभा से लगते हैं, भरतार और कल्याण, उसकी 70 के दशक से एक ही समस्या थी कि आवागमन के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चाहे किसी महिला को प्रसव के लिए जाना हो, बीमार को इलाज के लिए जाना हो, या
कहीं कोई आपसी विवाद हो गया हो, थाना कचहरी को जाना हो, तो यमुना नदी के पहले पार करिए नाव के द्वारा। उसके बाद आपको कोई जहाँ जाना है वहाँ का साधन मिलेगा। लेकिन हमारी विधायक जी ने एक सबसे उत्तम कार्य किया उन लोगों के लिए कि पैटून पुल का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, उसका काम शुरू करा दिया। और हमारे भाई जो आज तक हम लोगों से दूर थे, आज हमारे लोगों के हृदय से हृदय को मिला दिया है, वो विधानसभा के मध्य में आ गए। आश्री जी, आप बताइए, भाजपा से रानी पक्षाल का सिंह एक बार पार्टी ने फिर से भरोसा जता के उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। वहीं अगर सपा और रालोद के गठबंधन की बात करें तो मधुसूदन शर्मा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने मनोज दीक्षित को। किस तरीके से देखते हैं आप इस चुनाव को? इस चुनाव को बीजेपी की लहर है और बीजेपी को काप किया है और रानी पक्षाल का पूरा आशीर्वाद है, इसलिए उनका कोई संदेह नहीं उनकी जीत में और अच्छी जीत होगी उनकी। ये भोलेनाथ की असली कृपा है। युवा है भैया, मुझे लगता है आप अभी स्टूडेंट, क्या करते हैं आप? अपना नाम? मैं पोस्ट ग्रेजुएट करता हूँ। ये बताइए, आपके 5 साल विधायक रहे, कितना संतुष्ट नजर आते हैं? हम पूर्ण संतुष्ट हैं सरकार के ऐसे क्या कार्य हैं जिनसे आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले तो सरकार के जो कार्य हैं, जो गुंडागर्दी थी, ठीक है, जो गुंडागर्दी थी, जो व्यक्तियों के बीच असभावनाएं थी, जातिगत आदमी थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, यादव है, निषाद है, ये सब, इन सब से हम बहुत ऊपर आए हैं। ठीक है, आज के टाइम में हम एक भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, सर्वप्रथम बात ये है। और नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की जितनी भी जन कल्याण योजनाएं थी, इस सरकार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर तक उनको पहुंचाया गया है। हमारे माननीय स्वर्गवासी परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने सदन में एक बात कही थी कि मैं अगर किसी को 1 रुपए भेजता हूँ तो वो उसके पास 1 रुपए नहीं जाता है, वो उसके पास 10 पैसा जाता है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में आने के बाद नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं कि जो 1 रुपए लोकसभा और राज्यसभा से जो आता था जनता के लिए, वो आज 1 ही रुपए आता है। योगी जी की एक बहुत बड़ी ई श्रम कार्ड की जो लोकसभा की वो चल रही है, उसके द्वारा सब जनता जनार्दन को उसके द्वारा पैसा है भेजा जा रहा है। महीने में 2 बार गल्ला वितरण किया जा रहा है, एक उससे सब लोग बहुत संतुष्ट हैं। मेन चीज, सबसे बड़ी चीज है कि अपराध मुक्त भारत। उत्तर प्रदेश की जनता अपराध से बहुत परेशान थी, वो उससे बहुत ही संतुष्ट है। अपराध नहीं है कहीं भी। हम लोग आज के टाइम में रात के 10 बजे भी बेखौफ बेशांति से हम अपने गांव से बाहर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हमारे घर की महिलाएं, बेटियां सब सुरक्षित हैं और हम भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी जी के से संतुष्ट है। इस बार फिर से एक बार तुम भाजपा की सरकार? भाजपा आ रही है, 300 प्लस पहले आई थी और इस बार भी 300 प्लस ही आएगी। अगर आपकी विधानसभा की बात करें, रानी पक्षाल का सिंह विधायक रही, अभी भी उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा है, उनको आप कैसे देखते हो? उनसे कितना संतुष्ट नजर? उनके जैसा व्यक्तिगत स्वभाव वाला मैंने विधायक आज तक नहीं देखा। वो जनता के बीच में जाती हैं, कार्यकर्ता को अपने बेटे की तरह सलाहती है। ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता की उसकी वैल्यू नहीं। कार्यकर्ता अगर उनके पास जाएगा तो वो कितनी भी बिजी हो, लेकिन कार्यकर्ता के लिए वो समय निकालती है। ठीक है, मतलब फिर से भी आप भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? नाम सोनू गोस्वामी। सोनू जी, आगरा में चुनाव होने वाला है, उसकी तिथि भी घोषित हो चुकी है। इस बार उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? ये सभी को पता है, उत्तर प्रदेश की जनता को भी पता है कि आज ये बाबा ने जो किया है, शायद अब तक उत्तर प्रदेश की जनता को आज तक किसी ने देखा भी नहीं ये चीज। आज आप या हम यहाँ सुरक्षित घूम रहे हैं, वो तो एक सौभाग्य है कि हमें बाबा बहुत लेट मिले। मेरा तो ये मत है, बाबा तो और पहले मिलने चाहिए थे। ये दंगा ये थे ना, अब तक हो भी नहीं पाते। ये प्रदेश इतना शांतिपूर्ण होता आज कि आज अमन चैन है ना, अब रामराज थोड़ा लेट आ पाया है, मानता हूँ। मेरा मत ये है, थोड़ा लेट, बाबा थोड़े लेट थे, पर अब तो बाबा यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब पूर्ण रूप से रामराज फिर लागू होगा। अभी चल रहा है, अभी थोड़ा और भी रह गया है। अब उन्हें बिल्कुल वही जो अयोध्या पहले थी द्वापर काल में, मध्यता काल में, बस वही प्रचलन फिर चालू होने वाला है। तो एक बार फिर से आप बाबा को पूर्ण रूप से। बाबा, ये बताइए, आपके क्षेत्र की ऐसी कोई मुख्य समस्या
जो जस की तस हो, चाहे वो किसी भी अभाव में अभी तक ना हो पाई हो। ऐसी कोई समस्या है जो अभी नहीं हो पाई हो, और सबसे पहले आपकी उम्मीद रहेगी कि हम सबसे पहले उस समस्या का समाधान। नहीं, मेरी समस्या यही है कि हाँ, पर्यटन ये हमारा बटेश्वर बहुत पुराना तीर्थ है, तो इसका विकास पहले हो। मैं सभी से कहूंगा, बाबा से ये भी कहूंगा कि इस बटेश्वर का विकास आप, जैसे अयोध्या भी आपने सजा दी है, विश्वनाथ जी सजा दी है, अब बटेश्वर की बारी ले लो। ये भी उत्तर काशी है, कहीं ना कहीं मिनी काशी बटेश्वर को भी कहा जाए। तो बटेश्वर के लिए मैं बाबा से इतना ही कहूंगा, बाबा जी आप बटेश्वर के बारे में और सोचें एक बार। आप तो मतलब इस बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है बाबा पे, और भोलेनाथ पे विश्वास है कि योगी जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाएं। तो बिल्कुल ये यहाँ बटेश्वर की जनता थी, जिनका अपना अपना मूड है, अपने अपने विचार है। यह तो आने वाला समय ही तय करेगा कि जो जीत का ताज है वह किसके सर पहनता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की लहर आज भी देखने को मिल रही है, और भाव विधानसभा से जो भाजपा प्रत्याशी है रानी पक्षा कलिका सिंह, उनसे भी लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अपने साथी नरेश के साथ में संदीप।